नमस्कार बच्चों, आज मैं वाक्य के बारे में समझाऊंगी। वाक्य क्या है, वाक्य का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, आइए जानते हैं। वाक्य का प्रयोग किसी न किसी प्रयोजन से होता है। उसमें कभी आज्ञा, कभी प्रार्थना, कभी कोई अन्य मनोभाव भी रहते हैं, कभी प्रश्न पूछने का भाव होता है। इसे मोटे तौर पर हम वाक्य का अर्थ कह सकते हैं। अब वाक्य क्या है जानें। शब्दों के जिस समूह से कोई एक अभिप्राय पूरी तरह स्पष्ट हो जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, रश्मि खेल रही है। कभी कभी एक दो शब्दों में ही वाक्य पूरे हो जाते हैं, भाव स्पष्ट हो जाता है। जैसे सुनिए, बैठिए, आइए, कहिए, क्या इत्यादि शब्द। अब वाक्य के अंग क्या है, कितने हैं, इसके बारे में जानें। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कोई भी बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे सावित्री गा रही है, गाय घास खा रही है। इन वाक्यों में सावित्री और गाय उद्देश्य हैं। ध्यान से सुने। अब विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सावित्री गा रही है, गाय घास खा रही है। इन वाक्यों में गा रही है और घास खा रही है विधेय है, अर्थात कर्ता उद्देश्य हो गया और क्रिया विधेय हो गया। अब वाक्य के भेद के बारे में जानें। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। आज हम लोग अर्थ के आधार पर समझेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। अब हम लोग वाक्य की परिभाषा, पहचान और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। प्रत्येक का भेद, पहचान और परिभाषा। पहला विधानवाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में कही गई सामान्य बात विधानवाचक होता है। जैसे धूप में बड़ी गर्मी है, मुझे बाजार जाना है। निषेधवाचक। इन वाक्यों में किसी क्रिया का निषेध प्रकट होता है। जैसे मैं नहीं जा सकूंगा, सुरेश यहाँ नहीं है। आज्ञावाचक। इन वाक्यों में आदेश, आज्ञा या निर्देश का बोध होता है। यहाँ मत रुकिए, यहाँ से जाइए, उधर खड़े हो जाइए इत्यादि। प्रश्नवाचक। अब इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, वह आपका मित्र कहाँ पढ़ता है। अब विस्मयवाचक। इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, हाय बेचारा असमय ही चल बसा। संकेतवाचक। इन वाक्यों में एक काम का होना दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे जब बादल फट जाएंगे तभी धूप निकलेगी, जब तुम जा आओगे तभी हम जा सकेंगे, एक दूसरे पर आश्रित हैं। इच्छावाचक। इन वाक्यों में कर्ता की इच्छा, कामना, आशा अथवा आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है। जैसे ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे, तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो
ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करें। संदेहवाचक। इन वाक्यों में कार्य के होने अथवा करने को लेकर संदेह प्रकट किया जाता है, जैसे कदाचित आज वह नहीं आएगा, हो सकता है वह समय पर न आ सके, शायद उसे कल बुखार था। संदेह प्रकट करना। अब मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन बता रही हूँ। एक ही वाक्य है, उसका सब रूप में कैसे होगा। वाक्य है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। ये विधानवाचक वाक्य है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसको निषेधवाचक में क्या कैसे परिवर्तन करेंगे? बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे। आज्ञावाचक में बच्चों मैदान में जाकर खेलो। प्रश्नवाचक में क्या बच्चे मैदान में खेल रहे हैं? विस्मयादि बोधक में अच्छा बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इच्छावाचक बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए। संदेहवाचक शायद बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। संकेतवाचक तुम कहोगे तो बच्चे मैदान में खेलेंगे। धन्यवाद।